डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसके पहले आई वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस. प्लीज पे अटेंशन हियर and give answers to my questions. The first question is, have you ever met a person who always boasts of his bravery but in reality he is not brave? क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हो बच्चों जो कि बोलता है कि वह बहुत ही बहादुर है लेकिन एक्चुअली वो बहादुर नहीं है ना? वो सिर्फ मुंह से बहादुर है, वो शरीर से और काम से बहादुर नहीं है. आप जरूर मिले होंगे बच्चों. और दूसरे मैं पूछना चाहता हूं कि हैव यू एवर मेट ए पर्सन who never boasts of his bravery but in reality he is brave? आप जरूर ऐसे व्यक्ति से मिले होंगे जो अपना शेख ही नहीं बघारता है, अपनी प्रशंसा नहीं करता है हरदम, लेकिन वो बहादुर होता है. लेकिन वो बोलता नहीं है, इसलिए व्यक्ति लोग उसको ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं. इसी तरह की एक कविता है ये अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं कविता. इस कविता का नाम है बच्चों द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. अब इसमें कस्टर्ड नाम के ड्रैगन की कहानी है इस कविता में. टेल मतलब होता है कहानी और कस्टर्ड नाम का है ये ड्रैगन, उसके बारे में है. और इट इज इन द फॉर्म ऑफ बैलेड्स. अब बैलेड एक तरह की कविता है अंग्रेजी भाषा में. उसमें मुख्यतः क्या होता है बच्चों, ये बैलेड्स जो होता है उसमें किसी भी कहानी को कविता के फॉर्म में, किसी भी पॉपुलर फोक टेल्स को प्रायः कविता के रूप में कहा जाता है. इनका कुछ फिक्स राइमिंग स्कीम और रिदम होता है. ठीक है, तो हम कहानी को कविता को पढ़ाने से पहले प्लीज लुक एट द पोएट हु हैज रिटन दिस पोएम. He is the poet of this poem, The Tale of Custard the Dragon, and his name is Frederick Ogden Nash. और इनका जन्म हुआ था अगस्त 1902 and he died on May 1971. American poet known for his light verse, of which he wrote over 500 pieces. With his unconventional rhyming schemes, he was declared the country's best known producer of humorous poetry के बेस्ट प्रोड्यूसर्स के रूप में जाने जाते थे. तो अब ये एक पिक्चर्स है, शॉर्ट पिक्चर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक से, है ना. इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन ये आप जैसे कि देख रहे हो ये क्या है, ये एक ड्रैगन है. अब ड्रैगन क्या होता है बच्चों, ड्रैगन के बारे में तो आप लोग सुने. चाइनीज लोक कथा में एक तरह का ये जैसे डायनासोर टाइप का एक जानवर होता है ड्रैगन. और इसमें क्या इनकी खासियत क्या होती है, ये मुंह से अपने वो धुआं, नाक से जैसे धुआं और आग निकलता है इनका. ठीक है, ये आग निकाल सकते हैं. और जस्ट लाइक डायनासोर्स एक तरह के काल्पनिक जीव हैं, चाइनीज लोक कथाओं में प्राय ये पाए जाते हैं. और ये ड्रैगन की कहानी है. इसमें ये ड्रैगन बहुत अच्छा ड्रैगन है. ऐसा बात नहीं है कि ड्रैगन सब बुरे होते हैं, कहानियों में ड्रैगन अच्छे भी होते हैं. और ड्रैगन है और फिर कैट है, एक डॉग है, फिर माउस है और ये बेलिंडा नाम की एक लड़की है. ये सारे जो ड्रैगन्स हुए, ड्रैगन का नाम कस्टर्ड है इसमें, ये सारे क्या हैं, इनके पेट एनिमल्स हैं. बेलिंडा नाम की एक लड़की के पेट एनिमल्स हैं. ठीक है. और दूसरा जो आप देखोगे इसमें एक पायरेट्स के बारे में बताया गया है. इसमें इस कविता में हम आगे पढ़ेंगे. पायरेट्स मतलब होते हैं डाकू. ठीक है, रॉबर्स, जस्ट लाइक रॉबर्स समुद्री डाकू. अब ये पायरेट्स खतरनाक पायरेट्स है इसमें. और एक रेड वैगन, एक लाल रंग की इस तरह की गाड़ी का भी जिक्र है इस कविता में, जिसको कि हम लोग आगे पढ़ेंगे और देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse.
and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. अब बेलिंडा नाम की एक लड़की एक व्हाइट हाउस में अपने रहती थी। उनके घर का नाम था व्हाइट हाउस। बेलिंडा के किसके साथ रहती थी? उनके पेट एनिमल्स थे। उस पेट एनिमल्स में एक था लिटिल ब्लैक किटन, एक छोटी सी काली बिल्ली का बच्चा, एक लिटिल ग्रे माउस, ग्रे रंग का एक माउस, ठीक है, वो पेट एनिमल था। ए लिटिल येलो डॉग, एक छोटा सा कुत्ता। ए लिटिल रेड वैगन, रेड वैगन के बारे में मैंने आपको बताया था। एंड रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और एक लिटिल पेट ड्रैगन था उसका। ड्रैगन के बारे में भी मैंने रियली और ट्रूली का ये कविता में शॉर्ट फॉर्म में रियलियो ट्रूलियो के रूप में यहाँ बताया गया है, ठीक है। नाउ तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। वो लिटिल ब्लैक किटन जो है पेट एनिमल बेलिंडा का। बेलिंडा कौन है? एक लड़की है। उसका जो पेट एनिमल है बिल्ली, छोटी बिल्ली की बच्ची ब्लैक रंग की, उसका नाम इंक है, याद रखना। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और जो ग्रे रंग का, बुरा रंग का जो वो चूहा है उसका नाम ब्लिंक है। एंड द लिटिल येलो डॉग, और ये येलो डॉग है उसका was sharp as mustard, उसका नाम मस्टर्ड है, ठीक है। एंड द लिटिल ड्रैगन was a coward and she called him custard, और लिटिल ड्रैगन को सब डरपोक समझते हैं, बेलिंडा एंड ऑल हर अदर पेट एनिमल्स। कावर्ड मतलब डरपोक, और उसका नाम रखा है उन्होंने कस्टर्ड। द कस्टर्ड कैसा है ये ड्रैगन? नाउ द पोएट डिस्क्राइब्स कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, उनके तेज और बहुत ही नुकीले दांत हैं। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। अब वो ड्रैगन्स जो है जस्ट लाइक डायनासोर्स, ऊपर में जैसे ऐसे ऐसे इसके स्पाइक्स बने हुए हैं और स्केल्स बने हुए नीचे में। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो ड्रैगन है ना, ये जो स्पाइक्स है ये सारा क्या है? ड्रैगन्स का स्पाइक्स है, और इधर ये ऐसे ऐसे करके स्केल्स बने हुए हैं, ठीक है, ड्रैगन के। तो वही कवि बोलते हैं कि ऐसा है ड्रैगन वो। अब यहाँ पे फिर से हम देखते हैं स्पाइक्स, स्केल्स, माउथ लाइक अ फायर प्लेस चिमनी फॉर अ नोज। जो माउथ ऐसा है कि उनका मुख से आग निकलते रहता है, चिमिन नाक जो है उससे धुआं निकलते रहता है। ये ड्रैगन की खासियत है, मैंने पहले बताया था आपको। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके जो टोज हैं, वो जो पैर के अंगूठे सब है, वो ऐसे छुरे की तरह तेज हैं, खंजर की तरह तेज है, ठीक है। तो ये ड्रैगन कस्टर्ड द ड्रैगन के बारे में इस पंक्ति में, इस स्टांजा में बताते हैं। बेलिंडा वॉज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। अब बैरल होता है वो बड़ा सा वो डब्बा टाइप का, बहुत बड़ा है ना, वो तेल उल रहते हैं उसको बोलता है ना बैरल्स में, बड़े बड़े आकार के, उसमें बोलते हैं बेलिंडा ब्रेव फुल ऑफ बियर्स। एक कहावत है इंग्लिश भाषा में जिसका मतलब होता है बहुत बहादुर, ठीक है। तो बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंडा जो है वो बैरल फुल ऑफ बियर्स इतना बहादुर है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ट लायंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक ऐसे दर्शाते हैं। इंक कौन है बच्चों? तो यहाँ पे देखो इंक जो है, इंक कौन है? लिटिल किटन, और ब्लिंक कौन है? माउस, ठीक है। इंक है लिटिल किटन और ब्लिंक है माउस। तो ये मस्टर्ड वाज नाउ इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स। ऐसे बहादुर है मानो कि वो लायंस का, सिंह का पीछा करते हैं। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन रेज, और मस्टर्ड नाम का जो कुत्ता है वो अपने आप को इतना बहादुर दिखाता है कि मानो वो टाइगर, गुस्साया हुआ टाइगर हो। एंड कस्टर्ड क्राइड फॉर नाइस सेफ केज, और कस्टर्ड हमेशा सुरक्षित जगह के लिए रोकते रहता था, ऐसा वो दर्शाता था, ठीक है। वैसे वो दिखता था कि उनको कहीं सुरक्षित जगह मिल जाए।
बेलिंडा टिकल्ड हिम, बेलिंडा जो है कस्टर्ड के इस बात को देख के उसका मजाक उड़ाया करती थी, उसको चिढ़ाती थी। सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, और उसको बहुत ही निर्दयी तरीका से उसका मजाक उड़ाती थी, उसको छेड़ती थी। इंक, ब्लिंक एंड मास्टर दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल, उनको बहुत ही कठोर तरीके से, खिन्न तरीके से, शिष्टाचार विहीन तरीके से उसको क्या बोलते थे, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड उसको क्या बोलता था, कस्टर्ड को परसिवल। अब परसिवल कौन है बच्चों? परसिवल एक अंग्रेजी भाषा के फोक टेल्स में एक कैरेक्टर है, किंग आर्थर का कैरेक्टर। ये नाइट्स है, उसका एक तरह से सैनिक अधिकारी है, ठीक है, परसिवल, जो कि उतना ज्यादा बहादुर नहीं है, उतना ज्यादा बहादुरी नहीं दिखाता है, तो उसी से उसकी तुलना करते हैं परसिवल से, किसकी? कस्टर्ड की। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रियल योर ट्रूल योर कॉवर्डली ड्रैगन, वो लोग सब बैठ के, वो लोग सब बैठ के वो रेड वैगन जो गाड़ी थी उस पे बैठ के उसका मजाक उड़ाया करते थे, उस पे हंसते थे कस्टर्ड पे। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस, बेलिंडा जो है वो मुस्कुराती थी, चहकती थी, जितना जोर से हंसती थी जब तक कि पूरा घर जो है उनका वो पूरा हिल नहीं जाए। एंड ब्लिंक सेड विक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, विक जो है माउस की आवाज है, विक, और वो गिगल करती थी। इंक एंड मास्टर रूडली आस्क्ड हिज एज, इंक और ब्लिंक जो कुत्ता और बिल्ली है कस्टर्ड से पूछते थे, तुम तो अभी छोटे बच्चे हो, तुम्हारा एज क्या है, इसीलिए रोते रहते हो। When custard cried for a nice safe cage, जब कस्टर्ड एक सेफ पिंजड़ा के लिए, एक सेफ पिंजड़ा के लिए वो रोते रहता था। Suddenly, suddenly they heard a nasty sound, and master growled, and they all looked around. Mew, cried Ink, and ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. उस अचानक से क्या हुआ, वो लोग को एक खतरनाक आवाज सुनाई दी, और मस्टर्ड जो है वो भौंका थोड़ा और इधर उधर देखने लगा। म्यू, बिल्ली भी, इंक जो बिल्ली थी वो म्यू बोली, और ऊह, बेलिंडा ने कहा। उन्होंने क्या देखा कि एक जो डाकू है वो खिड़की पर तेजी से उनके घर की ओर पर चढ़ रहा है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. जो पायरेट था, जो डाकू था, उसके लेफ्ट हैंड में पिस्टल था और राइट हैंड में भी पिस्टल था, एंड दांत में उसने बड़े से एक चाकू को दबा के रखा हुआ था। उसका बियर्ड ब्लैक था और एक जो पैर था उसका लकड़ी का था। इट वॉज क्लियर, ऐसा लग रहा था कि वो पायरेट जो है उसका इरादा नेक नहीं है। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बेलिंडा जो है पीली पड़ गई, डर के मारे वो पीली पड़ गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। बट मस्टर्ड फ्लेड विथ ए टेरिफाइड येल्प, अब मस्टर्ड लेकिन डर से भाग गया वहां से एकदम चिल्लाते हुए। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, जो इंक जो बिल्ली थी वो धीरे धीरे कहीं पे जाके छुप गई घर के नीचे में। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल, और जो ब्लिंक नाम का उनका पेट जो ये माउस था वो अपने बिल में घुस गया। बट अप jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and clank and jangling squirm, who went to the pirate like a robin at the worm. अब क्या हुआ बच्चों, देखो ध्यान से,
बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड जो जिसका कि सब मजाक उड़ाते थे, कस्टर्ड जो हरदम सेफ केज के लिए रोते रहता था, वो भागा नहीं, उसने उस टाइम में बहादुरी दिखाई। वो जोर से छलांग मारा और ऐसा लग रहा था कि उसका मुंह से जो धुआं आग निकल रहा है, गुस्से से लग रहा था कोई इंजन कोई चीज का चल रहा है, मशीन का धक धक करते हुए। क्लैश्ड हिज टेल, उसने जोर से अपने पूंछ को पटका, है ना, वहां पे वो जगह पे विथ ए क्लैटर, और वो उससे कैसे आवाज निकलने लगा, क्लैटर और क्लैंक का आवाज निकलने लगा। he went at the pirate like a robin at the worm, उसने जोर से इस तरह से पायरेट पे अटैक किया, मान लो कि एक रॉबिन पक्षी एक कीड़ा को पकड़ने के लिए करती है, अपने शिकार को पकड़ने के लिए करती है। The pirate capped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. The pirate ने उसको देखा आंखें फाड़ के, और वो बेलिंडा के ड्रैगन को, और उसने अपने पॉकेट में कुछ वाइन लेके आया हुआ था, उसको पिया, और अपने हाथ में जो पिस्टल था उससे उस पे फायर किया ड्रैगन के ऊपर में। लेकिन वो जो बुलेट्स है उसके फायर से उसको बेलिंडा को कस्टर्ड को हिट नहीं किया, उसको नहीं लगा, और कस्टर्ड ने देरी नहीं की और उसको पीस पीस करके निगल लिया, पूरा पायरेट को खा गया, है ना, कस्टर्ड ने। बेलिंडा embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. अब बेलिंडा ने कस्टर्ड को गले लगा लिया, मस्टर्ड ने खुश होकर उसके पैर को चूमा, ठीक है। नो वन मोर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, उसके जो पायरेट शिकार का जिसका उसने शिकार किया था उसके लिए कोई दुख ही नहीं हुआ। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड चायरेट, इंक और ब्लिंक जो चूहा और बिल्ली था उसके चारों ओर खुश होके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। अराउंड द ड्रैगन द एट द पायरेट वो कस्टर्ड के चारों ओर। बट प्रेजेंटली आप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन थोड़ी देर बाद प्रेजेंटली क्या, मस्टर्ड देखो अब फिर वो अपने पुराने रंग में आ जाते हैं। मस्टर्ड बोलता, I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. वो बोला, अरे ये जो कस्टर्ड ने जो पायरेट को खाया वो थोड़ा देर लगा दी, मैं तो इससे दोगुना बहादुरी से करता। अगर मैं यहाँ से चला नहीं जाता, मैं तो उधर चला गया था, इसीलिए नहीं कर सका। एंड आप स्पोक इंक एंड आप स्पोक ब्लिंक, और इंक और ब्लिंक भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, ये जो कुत्ता और बिल्ली थे पेट एनिमल बेलिंडा के, वो बोले, वो भी बात के धनी थे, है ना, बात बनाने में वो भी धनी थे। वो क्या बोले, We would have been 3 times as brave, we think, बोला इससे तो 3 गुना साहस जल्दी हम लोग ये काम करते। ये कस्टर्ड ने तो अच्छा काम किया है, लेकिन हम लोग इसका 3 गुना स्पीड से ज्यादा से काम करते। एंड कस्टर्ड सेड, I quite agree, कस्टर्ड बेचारा बोलता था, मैं आप लोगों से सहमत हूँ। That everybody is braver than me, हर कोई मुझसे बहादुर है। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, बेलिंडा अभी भी वो हाउस में, लिटिल व्हाइट हाउस में वो रहती है। विथ हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन एंड हर रियली ट्रूली पेट ड्रैगन। बेलिंडा, अब बेलिंडा भी, अब देखो ये काम किसने किया, कस्टर्ड ने किया, लेकिन बातों से जो बहादुर होते हैं उनको कोई हरा नहीं सकता है। जो सिर्फ डींगे हाँकता है वो किसी की बात नहीं सुनता है। तो यहाँ पे बेलिंडा अभी भी बहादुर है, बैरल फुल ऑफ बियर्स इतना। और इंक और ब्लिंक चेस अभी भी लायंस को चेस कर रहे हैं, सिर्फ मुंह से, रियलिटी में नहीं, सेखी बखारने में।
Mustard is as brave as tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. कस्टर्ड ने इतनी बहादुरी दिखाई लेकिन फिर भी वो रो रहा है, किस लिए? एक सेफ सुरक्षित पिंजड़ा के लिए। तो ये है बैलेड्स फॉर्म में एक कहानी है बच्चों, इसका कुछ मॉरल्स है। तो मॉरल्स क्या है? व्हाट इज द पोएम ऑल अबाउट? तो यहाँ पे ध्यान से देखो। देयर इज नो डाउट दैट द एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमेशा ऐसा कहते हैं ना कि जो काम बोलता है, सिर्फ भाषण मारने से कुछ नहीं होता है, मेहनत करने से होता है, काम करने से होता है। However, to keep your mouth shut always is also a sign of weakness. लेकिन हरदम अपने मुंह को बंद रखो, दूसरा मुंह से अपनी बहादुरी कर रहा है और तुम जो सही में कर सकते हो उसके बारे में भी नहीं बोलते हो, तो ये तुम्हारी एक कमजोरी है। One should be able to safeguard the fruit of their hard work. Otherwise, there is always a danger of being stolen by the talkative and boastful. In this poem, Custard is really brave. Custard वस्तुतः कस्टर्ड जो ड्रैगन है वो ब्रेव है, लेकिन वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है अपनी ब्रेवरी को, और उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की भी कमी है। जो वो काम करता है उसको ऐसा नहीं लगता है कि उसने बहादुरी का काम किया, इसलिए सब कोई उसका अभी भी मजाक उड़ा रहे हैं और वो उसी तरह की जिंदगी जी रहा है। तो इस तरह से ये कविता समाप्त हुई बच्चों। ध्यान से सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।